हेलो एवरीवन, आज है 22 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रतन इंडिया पावर के बारे में। ₹7.5 का शेयर है और इसके नतीजे आए हैं दिसंबर क्वार्टर में और कंपनी ने बहुत 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 बड़ा प्रॉफिट कमाया है, जो कि देखा जाए तो पिछले कुछ क्वार्टर्स के मुकाबले काफ़ी बेहतरीन भी है। और एक बड़ी अनाउंसमेंट भी कंपनी की तरफ से की गई है, उसके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रतन इंडिया पावर का जो शेयर है ये पिछले एक महीने में अगर हम देखने की कोशिश करें तो पिछले एक महीने में 40% का बढ़िया ग्रोथ है। ₹5.5 के आसपास था, ₹8.5 तक पहुंचा ये, वहां से प्रॉफिट बुकिंग आई और अब मुझे लगता है कि यहाँ से दौड़ने के लिए तैयार होगा। जैसे ही मंडे को मार्केट खुलेगा नतीजे का असर होगा और कंपनी ने जो एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करी है जो हर इन्वेस्टर्स को पसंद आती है, वो अनाउंसमेंट है भैया डेट फ्री बनने को लेकर। रतन इंडिया पावर एक्सपेक्ट टू बिकम डेट फ्री इन 2 years। तो एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखिए, जब भी कोई कंपनी इस तरीके की अनाउंसमेंट करता है कि भैया हम डेट फ्री बन जाएंगे, ये कहीं ना कहीं एक अच्छी बात होती है इनके लिए। यहाँ पर देखिए, द कंपनी इज वर्किंग ऑन डेट रिजोल्यूशन विद लेंडर्स टू इट्स 1350 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट एट नासिक महाराष्ट्र। और इनके नतीजे की भी अगर हम बात करें तो नतीजे भी बहुत ही शानदार आए हैं, उसके बारे में भी हम यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले पिछले एक साल का अगर हम ग्राफ देखें तो देखिए पैन स्टॉक है, कई बार तेजी और गिरावट के खेल यहाँ पर हुए हैं। 138% का ग्रोथ है। इससे पहले भी ₹2.5 का शेयर ₹9.5 तक गया था, वहां से लगातार टूटा लगातार टूटा लगातार टूटा और ₹3.5 पर आ गया। तो ये एक रिस्क होता है किसी भी पेनी स्टॉक में, अगर आप देखो तो ये एक रिस्क होता है कि जब ये इतना भाग जाता है तो ये टूटता है। लेकिन अब दोबारा तेजी आई यहाँ पर दोबारा और बहुत ही बड़ी रैली देखने को मिली है हमें यहाँ पर। 10 साल का अगर हम ग्राफ देखें तो पिछले 10 साल में रतन इंडिया पावर लिमिटेड के शेयर में 42% की गिरावट है और 10 साल में देखें तो ₹1 का लो है, ₹20 का हाई है। मतलब कोई उतना बड़ा मूवमेंट आप नहीं कह सकते हो यहाँ पर कि देखने को मिला है। जब भी बड़ी रफ्तार आई है नीचे की तरफ ये टूटा जरूर है। यहां पर देखें तो स्मॉल कैप शेयर है, 4114 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम 62 लाख के वॉल्यूम्स हमें बीएससी में नजर आए हैं और एनएससी में तो भैया वॉल्यूम्स और भी ज्यादा हाई हैं, 2 करोड़ से भी ज्यादा के वॉल्यूम्स एनएससी में देखने को मिले हैं। एक और चीज अगर हम देखें तो प्रमोटर के पास 44.19% की होल्डिंग है, एफआई के पास 0.26। हालांकि जो डेटा है ये सितंबर क्वार्टर का है, लेटेस्ट डेटा अभी तक आया नहीं है यहाँ पर। म्यूचुअल फंड ने हाथ यहाँ पर नहीं डाला है। 0.45% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास देखने को मिल रही है। लेकिन एक बहुत बड़ा नाम है हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में, वो है आदित्य बिरला एआरसी लिमिटेड। 13.37% की एक बहुत बड़ी होल्डिंग आदित्य बिरला एआरसी लिमिटेड के पास है यहाँ पर। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन कंपनी की एक सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि प्रमोटर की तकरीबन कह सकते हैं कि सारी की सारी होल्डिंग गिरवी पड़ी हुई है। तो एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है ये, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मैं मानता हूं कि रतन इंडिया पावर का सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है कि प्रमोटर की 88% की गिरवी होल्डिंग जो है वो इनको कहीं ना कहीं परेशान कर सकती है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 9% लोग बेचने की बात कर रहे हैं, बाकी हर कोई खरीदारी करने की और होल्ड करने की ही बात यहाँ पर कर रहे हैं। और एक और चीज पे हम नजर करें तो इनके रेवेन्यू लगातार टूट रहे हैं। जो 2000 करोड़ के रेवेन्यू थे वो टूट कर भैया 1900 करोड़ पर पहुंचे, फिर 1700 करोड़, फिर 1500 करोड़। लेकिन अब 2022 में इनके रेवेन्यू बढ़ने वाले हैं। रीजन ये है कि जो नतीजे आए हैं, अगर मैं बात करने जाऊं जून क्वार्टर की तो 850 करोड़ का रेवेन्यू था, सितंबर में 750 करोड़ का रेवेन्यू था और इस बार दोबारा 800 करोड़ का रेवेन्यू आया है। तो 3 क्वार्टर में ही कंपनी ने ऑलरेडी 2200 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू तो कमा लिया है, उससे ज्यादा का होगा। तो रेवेन्यू कंपनी ने 2200 करोड़, 2200 या 2300 करोड़ के आसपास का बड़ा रेवेन्यू है और अभी भी एक क्वार्टर के नतीजे आने बाकी है। तो कह सकते हैं कि कंपनी आराम से 3000 करोड़ तक के रेवेन्यू कमा लेगी सालाना, जो कि अब तक का सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू होगा। अब बात करेंगे हम प्रॉफिट्स की, तो कंपनी प्रॉफिट में है ही नहीं। ठीक है, 2017 में 630 करोड़ का लॉस हुआ था, फिर 1660 करोड़ का लॉस हुआ, फिर 3327 करोड़ का लॉस हुआ। 2020 में कंपनी प्रॉफिट में आ गई, 165 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। लेकिन दोबारा क्या हुआ,
940 करोड़ का लॉस हो गया। तो देखो इस बार के जो रिजल्ट्स है वो शानदार इसीलिए भी है क्योंकि कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, और जो प्रॉफिट हुआ है वो काफी बड़ा है। 105 करोड़ के आसपास का इनको प्रॉफिट हुआ है। क्वार्टरली जो प्रॉफिट हुआ है वो 105 करोड़ के आसपास का है इनको, जो कि बहुत अच्छा है। 200% का जंप प्रॉफिट में आया है, 212 करोड़ का जंप प्रॉफिट में आया है। तो ये एक सबसे बड़ी कहानी है इनकी। और देखो जब भी किसी भी पैनी स्टॉक में इस तरीके की खबर आती है, डेफिनेटली कुछ दिनों के लिए तो भैया मान लो कि इसको पर लग गए हैं, रॉकेट बन चुका है ये, और ये भागना शुरू करता है बिल्कुल इसी तरीके से जैसे भैया इससे पहले भागा था। और मुझे लगता है कि अब मंडे से जब मार्केट खुलेगा बिल्कुल इस तरीके की तेजी देखने को मिलेगी, बिल्कुल ऐसी ही तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन 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 एक पॉइंट आएगा जहां से आपको इस तरीके की गिरावट भी देखने को मिलेगी। क्योंकि देखो जहां तक प्रॉफिट की बात है, ठीक है, अच्छी बात है, प्रॉफिट हुआ है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्रॉफिट इनको साल 2020 में भी हुआ था, लेकिन 2021 में क्या हुआ, दोबारा इन्होंने लॉस दिखा दिया, और वो भी बहुत बड़ा लॉस दिखा दिया। तो एक बार के प्रॉफिट पे भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन शॉर्ट टर्म में तेजी है, ठीक है। तो पहली चीज तो ये कि है आपके पास तो बेचना मत, आराम से ये शेयर यहां से, मुझे लगता है कि जो अभी शेयर आपको 7.5 रुपए के आसपास मिल रहा है वो यहां से पोटेंशियली आपको कम से कम 12-15 रुपए की रैली दिखा देगा यहां से, ठीक है। लेकिन वहां तक पहुंचने के बाद दोबारा ये टूटना शुरू होगा, और टूटेगा ऐसा कि दोबारा आपको नीचे की तरफ लाके पटक देगा, आधा हो जाएगा ये शेयर। तो मैं यही कहूंगा कि है तो रखे रहो, और जैसे ही आपको लगे कि अच्छा आपका कंफर्ट जोन यहां से आपको प्रॉफिट लेना चाहिए तो लेके निकल भी जाना ऊपर के लेवल पर, क्योंकि दोबारा टूटना शुरू जरूर होगा ये। और रेवेन्यू भी अच्छे हैं, 804 करोड़ का इनका रेवेन्यू आया है, जो कि 165% का ग्रोथ है, क्योंकि पिछले साल 303 करोड़ का इनको रेवेन्यू था। लेकिन देखा जाए तो पिछले क्वार्टर में 750 करोड़ का रेवेन्यू था, और उससे पहले के क्वार्टर में 875 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था। तो रेवेन्यू में क्वार्टर ऑन क्वार्टर को इतना बड़ा जंप नहीं है, लेकिन साल दर साल बहुत बड़ा जंप इनके प्रॉफिट्स में भी है और इनके रेवेन्यू में भी है। और रतन इंडिया पावर की मैं बात करूं तो देखो पहली चीज तो ये कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए इसको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं कर रहा हूं। मैं यही कहूंगा शॉर्ट टर्म के लिए इन खबरों का असर होता है, और जो ऑपरेटर होते हैं वो डेफिनेटली इन शेयर में काफी एक्टिव भी है। रतन इंडिया पावर में ऑपरेटर काफी एक्टिव है, और इसको उठाने की कोशिश करेंगे ऑपरेटर यहां से। और सीधा पता चलता है यहाँ पे जैसे ही 2 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम जो है वो यहाँ पे दिखाता है कि भैया घुस चुके हैं ऑपरेटर यहाँ पर। और डेफिनेटली अगले हफ्ते तक इसके जो वॉल्यूम्स हैं वो 1-2 करोड़ से ऊपर ही आपको देखने को मिलेंगे, और जैसे ही एक सैचुरेशन पॉइंट आएगा ऊपर की तरफ ये टूटना शुरू भी हो जाएगा। तो उस चीज को भी याद रखिएगा। लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि 20 साल का अगर हम इसका 10 साल का अगर हम इसका ग्राफ भी देखते हैं तो एक चीज पता चलती है कि भैया कंपनी में उतना ज्यादा दम था नहीं, ठीक है। लेकिन काफी लोग कहेंगे कि सारे पावर सेक्टर का यही तो हाल है, और मैं उनसे अग्री भी करता हूं भैया कि सारे पावर सेक्टर की जो कंपनियां हैं, चाहे वो अदानी हो चाहे वो टाटा हो, उन सबके ग्राफ कुछ खास अच्छे नहीं है पिछले 10 साल के। उनके ग्राफ अच्छे हुए हैं पिछले 1.5 साल से, जब से पावर कंपनियां फोकस में आई है। तो रतन पावर मुझे लगता है कि हाँ कुछ वक्त के लिए अच्छा खासा फोकस में ये रह सकता है, अच्छी खासी तेजी भी आपको देखने को मिल सकती है शेयर प्राइस में। लेकिन जैसे ही तेजी आएगी वैसे ही ये नीचे की तरफ टूटेगा भी जरूर, तो उस चीज को याद रखिए। अपने कंफर्टेबल लेवल चूज करिए और वहां से एग्जिट करने की कोशिश भी करिएगा, और नीचे के लेवल पर दोबारा खरीदारी के मौके भी आपको मिलेंगे। जो सबसे खराब चीज है कंपनी की वो है कि प्रमोटर की बहुत सारी होल्डिंग गिरवी पड़ी हुई है। मान लो कि भैया प्रमोटर के पास कुछ है ही नहीं, यहां पर जो प्रमोटर की 44.19% की जो होल्डिंग है ना, उसमें से प्रमोटर के 39% से भी ज्यादा की होल्डिंग तो गिरवी है। 5% की प्रमोटर की होल्डिंग खुद के पास होगी। म्यूचुअल फंड्स नहीं है यहाँ पर, डोमेस्टिक वालों के पास काफी ज्यादा है, यहाँ पर 14.12, एफआईएल 0.17, और यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर के पास 10% से ज्यादा की होल्डिंग है, और अदर पार्टीज के पास 30% के आसपास की होल्डिंग है। और खरीदारी भी रिटेल इन्वेस्टर्स ने ही करी है, ज्यादातर खरीदारी उन्हीं के द्वारा देखने को मिली है। 7.5% की होल्डिंग 10.5% से भी ऊपर की देखने को मिल रही है। तो रतन इंडिया पावर को लेकर मैं कहूंगा कि देखो काफी अच्छी और पॉजिटिव खबरें हैं। पहली तो इनके जो रिजल्ट्स आए हैं वो बहुत ही शानदार है, और दूसरी बात ये कंपनी ने जो ये अनाउंस किया है कि भैया 2 साल में हम डेट फ्री बन जाएंगे, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। और इसका इम्पैक्ट आपको जब मंडे को मार्केट खुलेगा और पूरा हफ्ता देखने को मिल सकता है। शेयर में पूरा हफ्ता मुझे लगता है कि तेजी जारी रहने वाली है।
तो यही कहूँगा, रतन इंडिया पावर में खरीदारी करी है, बने रहिए। ऑपरेटर अब इसको और ऊपर तक लेके जाएंगे और एक वक्त आएगा जहां से ऊपर से इसको नीचे की तरफ पटक भी देंगे। तो चीज़ों को समझिए और उस हिसाब से ट्रेड करिए। अगेन लॉन्ग टर्म का शेयर नहीं है, शॉर्ट टर्म का शेयर है। खरीदो नीचे, ऊपर बेचो। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और रतन इंडिया पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।